नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सामने है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस करने का। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेडागोजी के जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ लें वहाँ पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, या फिर आप बात करें इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग या डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो हर एक जो भी आप पेडागोजी को पढ़ाते हैं वहाँ पे ये सारे टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल होता है। सो इन टीचिंग मेथड्स में इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस भी पूछा जाता है। मैंने अभी जस्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पोस्ट किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखा होगा, वीडियो देखा होगा। अगर आपने चेक किया है, नहीं चेक किया है तो भी प्लीज़ एक बार दोबारा से उसको देखिएगा डिटेल में। अब वो सिर्फ मैथमेटिक्स की टीचिंग के लिए नहीं है, बल्कि आप इस टेक्निक को, ये क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी में भी आ सकता है, पेडागोजी ऑफ संस्कृत में भी आ सकता है, पेडागोजी ऑफ हिंदी में भी, क्योंकि ये टीचिंग मेथड है ना कि किसी विषय से जुड़ा हुआ है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, इसका हिंदी कंटेंट भी मैं आपको अभी शेयर करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो इंडक्टिव मेथड है और डिडक्टिव मेथड है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडक्टिव मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सो इट प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ध्यान देने वाली बात है कि पर्टिकुलर टू जनरल मतलब कि जो एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसको हम अप्लाई करते हैं सबके ऊपर। मान के चलिए कोई ऐसी बात है जो सिर्फ मेरे ऊपर लागू होती है, तो इंडक्टिव मेथड में हम कुछ इस तरह से स्टडीज़ करते हैं या टीचर कुछ इस तरह से पढ़ाता है कि जो बात सिर्फ किसी एक टॉपिक, मान के चलिए टीचर जो है कोई एक टॉपिक जो मेरे को देखकर, मुझे देखकर बताना चाह रहा है, अब पढ़ाने के बाद वो हमें कुछ इस तरह से समझाएगा कि जो चीज़ें मेरे बारे में सही हैं वो अब हम कॉन्सेप्ट को आपके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब कि जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे मेरा नाम अजीत सिंह है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको पढ़ाते वक्त इस बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, मैं आपको नोट शेयर करता हूँ, आप भी मुझसे पूछते हो। तो इस तरह से हम जितने लोग भी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, हम लोग सब आपस में दोस्त हैं, साथी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी, पहले तो यही था कि टीचर ने बोला कि मैं आपका दोस्त हूँ, मतलब मुझसे टीचर जुड़ा हुआ, तो हम और टीचर एक दोस्त हैं। लेकिन टीचर ने जब धीरे धीरे ये पढ़ाने का प्रयास किया कि मैं आप लोगों की भी मदद करता हूँ और आप लोग मेरी भी मदद करते हैं, तो ये जानकारी क्या होगी, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट हो गई, जैसे कि पर्टिकुलर से जनरल हुआ था। तो इस तरह से। लेकिन अगर ये इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड में आप देखेंगे ये स्टार्ट होता है जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, जस्ट उसका अपोजिट। अब जैसे कि हम सभी आपस में दोस्त हैं, यूट्यूब पे पढ़ने लिखने वाले सब लोग जो है ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, ये क्या है, हमारा एक जनरल बात है। लेकिन कितने लोग हैं जो बीएड एग्ज़ाम, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, इससे जुड़े हुए हैं, ये बात होती है जनरल टू पर्टिकुलर, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो इस तरह से मतलब सामान्य जानकारी को फिर एक विशिष्ट जानकारी तक ले जाना, एक विशिष्ट बिंदु तक ले जाने का जो काम होता है, ये इंडक्टिव मेथड में होता है। इट टेक्स केयर ऑफ द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखिए इसमें छात्र की आवश्यकताएं, छात्र क्या चाहता है, छात्र किस तरह से पढ़ना चाहता है, इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि छात्र की जो मानसिक विकास है, जो उसके सीखने और समझने का जो स्तर है, वो किस तरह से विकसित होता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया जाता है। जबकि इंडक्टिव मेथड में चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विथ इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट, प्रिंसिपल एंड थियोरी। इंडक्टिव मेथड के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर चाइल्ड को हर एक इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई फार्मूला बताना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाना है, तो पहले ही आपको ए प्लस बी का फार्मूला बता दिया। जबकि इंडक्टिव मेथड में हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आते हैं और फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये सारे जो फार्मूले हैं, ये सारा जो आंसर आ रहा है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे मैच करता है। तो इस तरह से करते हैं। इट एनकरेज डिस्कवरी एंड स्टिमुलेट थिंकिंग। देखिए इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक विधि जो होती है, ये जो छात्र के अंदर खोजी स्वभाव और जिज्ञासा को
उत्पन्न करती है। इससे डिस्कवरी करने की, सोचने की, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है, एक कॉन्सेप्ट को, एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, एक नॉलेज जो उसने अभी ग्रहण की है उसको डिफरेंट फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकता है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकता है, इसके लिए रेडी करते हैं हम लोग फ्रॉम इंडक्टिव मेथड। जबकि डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इट establishes लिंकेज विथ रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज एंड ऑलरेडी गेन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं कि जो डिडक्टिव मेथड है ये क्या करता है, लिंक करता है जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से। ऑब्जर्वेशन जो भी देख रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं यार, जैसे कि देखते हैं गाड़ियाँ तेज़ चल रही, तो हम क्या बोलते हैं कि गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं तो इससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आपने कहीं दुर्घटना, हाँ यार मैंने एक दुर्घटना देखी थी, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था और दुर्घटना। तो रियल लाइफ में जोड़ कर भी देखते हैं जो चीज़ें हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। द जनरलाइजेशन और द रूल इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द चाइल्ड, देयरफॉर ही रिमेंबर इट विथ इट। देखिए इंडक्टिव मेथड में आप देखेंगे कि जो रूल, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई बार 2+2 जोड़ रहे हैं, कभी भी दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उनका योग जो है या उनका सम जो है दोनों के सम के बराबर ही होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं और एक जनरलाइज सिचुएशन पर जनरलाइज फैक्ट तक पहुंच रहे हैं कि भाई हर एक चीज़ का एक ही तरह का रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि होता है ना मौसम में, टेम्परेचर में, जो हम देखते हैं गर्मी के दिन में आमतौर पे कैसे होता है, जैसे बारिश होती है फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं गर्मी बढ़ती है और उसके बाद उमस आती है, ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह की चीज़, जबकि आप जो डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे पहले आपको थियरी पढ़ा दी जाती है, यानी कि कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है और फिर चाइल्ड या लर्नर उस नॉलेज, उस थियरी, उस सिद्धांत के आधार पर फिर अपनी चीज़ों को वो करना आरंभ करता, सीखना आरंभ करता। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि भूलने की, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें सीखी जाती हैं क्योंकि वो पहले से बताई गई चीज़ों को, तो उसमें बच्चा जो है ज़्यादा कुछ करता नहीं है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा पाता, ज़्यादा उसके अंदर की क्रिएटिविटी यूज़ नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो लर्निंग होती है इसमें बच्चे को थोड़ा याद रखने की जो बात होती है वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाती है, यानी कि रोड मेमोराइजेशन वाली बात आ जाती है। यहाँ पे देखेंगे द हाउ एंड वाई ऑफ द रूल जनरलाइजेशन आर मेड क्लियर थ्रू रीजनिंग। देखिए यहाँ पर हाउ एंड वाई मतलब, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, इस तरह के प्रश्न करके हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, चीज़ों के फाइनल आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एंड डिडक्टिव मेथड में जो निगमनात्मक मेथड होता है इसमें क्या करते हैं, प्रोसेस इज एक्सेप्टेड बाय द चाइल्ड विदाउट मच रीजन, क्योंकि फार्मूले पे लगा हुआ है, फार्मूले पे रख देना है और जो भी रिजल्ट आता है उसको मान लेते हैं, यानी कि वो हमारे लिए फाइनल होता है। इसमें हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, वाई हाउ इस तरह के क्वेश्चन नहीं लगाते प्रोसेस के साथ में, क्योंकि प्रोसेस पहले से ही हम मान के चलते ये फाइनल प्रोसेस। इट स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एंड डेवलपिंग ए रूट। देखिए इंडक्टिव मेथड में ये हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, अलग अलग एंगल से इसको देखते हैं और फिर फाइनली हम लोग एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ इन सारी फैक्ट से, सारी फिगर से, सारी सूचनाओं का एक कंक्लूज़न निकलता। तो अलग अलग चीज़ों से जानते हुए एक फाइनल कंक्लूज़न निकालते हैं, जबकि डिडक्टिव मेथड में हमको पहले से एक फाइनल कंक्लूजन पता होता, उसके आधार पर हम लोग और सारे सिचुएशन में उसको अप्लाई करते हैं। इट स्टार्ट विद द रूल एंड प्रोवाइड्स फॉर प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमको इस तरह से दिख रहा है। आइए एक पॉइंट और रहता है, इसको भी देख लेते हैं। इट इनकरेज चाइल्ड पार्टिसिपेशन एंड ग्रुप वर्क। देखिए इंडक्टिव मेथड में सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये क्या करता है, चाइल्ड के अंदर जो है आपकी पार्टिसिपेशन, इस मेथड में चाइल्ड भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यहाँ चिल्ड्रन खुद अपनी एक्टिविटी करके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने का प्रयास करता है इंडक्टिव मेथड। जबकि डिडक्टिव मेथड में ज़्यादातर जो है छात्र एक रेसिपेंट की तरह काम करता है, उसके पास रेडीमेड फार्मूला होता है, रेडीमेड सेटअप होता है और उसी के आधार पर उसको पढ़ना होता है। यहाँ पर ज़्यादा रोल जो है टीचर का होता है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिव बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट की बात होती है, वो वाली बात थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस आपको लिखना है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में, आपको आएगा एग्जाम में, आया हुआ है ऑलरेडी, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इसका हिंदी कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ जस्ट। और दोस्तों सेम ही कंटेंट मैंने अभी जस्ट आपके गूगल में ट्रांसलेट करके आपके लिए दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल उसी तरह से। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। मिलते हैं आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।